अरे बताओ बाथरूम कहाँ है, कहीं निकल ना जाए यार। खैर मैं आप लोगों को बता दूं, अर्चना जी मैं एक बहुत बड़ा जासूस हूं। हाँ। आप क्या सोच रही हैं बरखा जी कि मैं ये मैग्नीफाइंग ग्लास से छोटे छोटे सबूत बड़े बड़े देखता हूं? नहीं, ये बहुत ही खास मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैं इससे बिना कपड़ों के भी देख लेता हूं। नहीं, मेरा मतलब है जब मैंने कपड़े नहीं पहने होते तब भी देख लेता हूं यार। व्हाट इज दिस? मैं बता सकता हूं सबका अंदर क्या क्या पहना है। छी! अबे इतना भी नहीं पता तुझे? जुराबें पैरों में पहनी जाती हैं। खैर मुझे बड़े बड़े लोगों, कपिल का मुझे फोन आया था, कहने लगे भाई साहब ये पता लगा शेर खान का सेट कहां लगा हुआ है। मैंने कहा शेर खान के सेट का तो पता नहीं, लेकिन उसकी बातों का सेट कॉमेडी सर्कस में लगा हुआ। खैर शेर खान के बारे में मजाक उड़ाना बंद करो यार तुम लोग। हाँ बहुत हो गया। अभी हमारी सोहेल भाई से 1 to 1 बात हुई वैनिटी में, उन्होंने खुद कहा है मुझे, कहते मैंने मजाक बंद कर दिया, तुम भी मजाक बंद करो। खैर मेरी मोना डार्लिंग पता नहीं कहां चले गई। मोना, मोना कितनी बार बोला यहाँ हाथ नहीं लगाने का। सॉरी। ये क्या कर रही है? मैं पैर छू रही हूँ। अच्छा हाँ। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, तू बता। सर हाँ। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता तो मेरे लिए कुर्सी क्यों रखी? अब मैं कुर्सी पे बैठूंगी। हूँ? डार्लिंग कम ऑन यार। अरे तुम्हारी जगह तो यहाँ है। आओ आओ बेबी। सोहेल भाई लड़कियां देते नहीं अभी। बेबी ये बताओ किसी का फोन आया था? सर आया था सर। किसका आया था? सर सलमान खान का फोन आया था। सलमान भाई का फोन आया था? जी सर। क्या कह रहे थे? सर वो कह रहे थे सोहेल को पेमेंट तो मिलती नहीं कॉमेडी सर्कस से। हाँ। तो इतनी रात वहाँ बैठा क्या करता है? देखो बात सोहेल भाई की चल रही है, बरखा को बीच में क्यों ला रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? ये पाँव छू रहा हूँ। हाँ हाँ। What is this? She is my secretary. Oh, Yeah. how much? What do you mean by how much? कैसा बंदा है, अंग्रेजी नहीं आती तेरे को? रेट क्या है, तनख्वाह कितनी देते हो इसको? अच्छा तनख्वाह हम इसको 20,000 रुपए देते हैं। 20,000 रुपया? एक मिनट इधर। सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं थोड़ी देर के लिए इसके साथ गलत हो जाऊं? क्या बकवास करे? What do you mean? आई एम सॉरी। आप वही है ना जो देखने वाले? हाँ हाँ हाँ। सर मैं बड़ा दुखी, मुझे मेरा औरतों से विश्वास उठ गया सर। अरे औरतों के ऊपर से तो मेरा भी विश्वास उठ गया यार। कल 2 बुलाई थी, आई नहीं। सर एक्सक्यूज मी एक मिनट सर। हाँ। सर एक फोन आया था सर। किसका? राखी सावंत का फोन आया था सर। अच्छा हाँ। क्या बोल रही थी? राखी सावंत कहती पता करो विपुल शाह की सेटिंग किसके साथ है, इस बार मुझे नहीं लिया। बात कब से सोहेल भाई की चल रही है, बरखा को बीच में क्यों लाते हो तुम लोग बार बार? तो अपने काम की बात कर यार। हाँ सर। हाँ। इधर आओ। हाँ। मैंने जरा अकेले में बात करनी, इसको जरा अंदर भेजो, बात आपस में करनी है। नहीं नहीं इसको भेजो, इसकी कोई लाइन है? नहीं है। तो फिर 2 शॉट बनाते हैं ना, इसको चल अंदर भेजो। चल भाग इधर, भाग। हाँ, ऐसे शॉट खराब करेगी। सर खुशी खुशी में अपना गम भूल गया। हाँ क्या हुआ? ये बड़ा दुखी हूँ सर। सर मुझे अपनी बीवी पे बहुत शक हो रहा है आजकल। बीवी पे शक किस तरीके का मतलब? सर वो बड़ी गलत औरत है। अच्छा उसने बड़ा गलत किया है सर। क्या किया उसने? मैंने खुद देखा। हाँ। प्राय मर्द के साथ अर्जाई में सो रही थी। What? अर्जाई ऊपर। इस बात पे आपको शक हो गया? नहीं इस बात से शक नहीं हुआ, मैं समझ गया मैं किसी गरीब की मदद की होगी। पता क्या नहीं होता है यार, कोई गरीब है अर्जाई नहीं इसके बाद तो हेल्प करना हमारा फर्ज बनता है, वो बात नहीं है। अच्छा मुझे शक हुआ जब वही बंदा सुबह उठ के दोनों बाथरूम में सर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ओह माय गॉड, इस बात पे आपको शक हुआ? नहीं इस बात से शक नहीं हुआ क्योंकि पानी आ नहीं रहा था, मैं समझ गया नहा नहीं रहे, ये अंदर कोई शॉपिंग वगैरह करने गए होंगे। मैं समझ ये छोटी छोटी बातें ऐसे नहीं कर। असली शक मुझे तब हुआ सर जब मैंने खुद अपनी आंखों से उनको चाय पीते हुए देख लिया। चाय पीते हुए? मैं कहा ये अब शादी करेंगे पक्का। अबे चाय का शक से क्या लेना देना बे? सर किशोर कुमार जी ने खुद कहा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया इसीलिए मम्मी ने चाय पे बुलाया, इसका मतलब शादी करेंगे, हम समझते नहीं है। ये साले
What the shuck is this, you sucker? शक हो गया इसको। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात मुझे सुनिए। बात बताइए, आप मुझे अपनी बीवी का हुलिया बताइए। मेरी बीवी को सारा जो घमंड हुआ है उसको अपनी शक्ल से घमंड हुआ है, सुंदरता का घमंड हो गया उसको। अच्छा? हाँ जी। और मेरी बीवी का हुलिया बताता हूँ। हाँ आपने करीना कपूर देखी होगी? हाँ हाँ देखिए। बस समझ लो उसने हाथी रखा हुआ है, तो हाथी जैसी बिल्कुल। अच्छा हाँ जी। वाह वाह वाह, हाँ? अपनी खूबसूरत बीवी की बदनामी की जा रही है। खड़े हो। तुम सबके सामने बोल रहे होगे कि तुम्हारी बीवी कैरेक्टरलेस है। कोई भी जवान लड़का देखती है उसे चिपक जाती है, गले लगा लेती है, जफियां डालती है। अगर मैं ऐसी होती ना तो अब तक इसको पकड़ के जफियां डाल लेती, और अगर मैं ऐसी होती ना तो पकड़ के 3-4 पतियां कर लेती। अगर मैं ऐसी होती ना तो उछल के इसकी गोद में चढ़ जाती। सर सर आप देख लीजिए, आपके सामने ये गलत हुई कि नहीं? वाह जजिस वाह, अब मैं एग्जाम्पल भी ना दूं? हाँ बहुत अच्छे। मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। ये आदमी ने आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया। साली क्यों झूठ बोलती? उस दिन जब मैंने ऐसे कहा था बाहर एक कोई आया, वो हाथ किसने लगाया था? है? तुमने मेरी जवानी बर्बाद कर दी है। तुमने सिर्फ मुझसे शादी रोटियां बनवाने के लिए की है। तो कल आलू गोभी तेरे बाप ने बनवाई थी तेरे से? है? अरे मैं तो तंग आ गया हूँ। That's all my lord. My lord, my lord, my lord, बात करते हैं साले। My lord, एक्ट की my lord कर दी तुम लोगों ने। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग इतनी देर से दोनों मिलके? मैंने आज तक इसका मूड बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। सेक्सी सेक्सी नाइटियां डाल के, गीले गीले बाल करके, ग्लोसी लिप्स करके इसके सामने ये सब किया, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। वाह भारती वाह। इल्जाम जब तूने ऐसा ऐसा किया था तो क्या तेरे चरणों में मैंने फूल चढ़ा के मत्था नहीं टेका? मुझे इससे छुटकारा दिलाइए, मैं कहाँ जाऊँ? दिस इज माई कार्ड। नहीं कार्ड नहीं, कैश पेमेंट। अबे विजिटिंग कार्ड दे रहा हूँ मैं। कैश पेमेंट। कार्ड दीजिए चाहे कैश, मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। That's all my lord. My lord, my lord, my lord, my lord। बकवास करते हैं दोनों। अरे एक्ट की माय लॉर्ड कर दिया तुम लोगों ने। अब इसका फैसला हमारे दो जज करेंगे। माय लॉर्ड बताइए इनको क्या करना है इसका। देश की आम जनता और बेफोकट के नंबर काटने वाले जजेस को हमारी तरफ से नमस्कार है। मैं देश का वित्त मंत्री हूँ जो ये डिसाइड करते हैं कि बजट में क्या बढ़ना चाहिए क्या कम। और आज ये जो लिस्ट है मेरे राइटर ने ऑलरेडी रिट के मेरे को दे दी है, क्योंकि वैसे भी हम नेताओं के पास विदेशी यात्रा के अलावा टाइम तो होता नहीं है। और आप देख सकते हैं हमारा संसद भी एकदम खाली पड़ा है, क्योंकि आज आम आदमी का आम बजट डिक्लेयर होने वाला है। और नेताओं को आम आदमी की कहाँ चिंता रहती है साहब? शांत रहिए, शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। आप सब शांत रहिए। अरे क्या करिए? शांत अर्चना, शांत रहिए। आप तो बिल्कुल शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। अरे क्या शांत रहिए शांत रहिए? पहले कोई हंस नहीं रहा, ऊपर से तू शांत रहिए बोले जा रही है। और कुछ लेते क्यों नहीं? कुछ खाया पिया करो। अरे भाई क्या हुआ, अच्छी खासी सेक्सी तो हूँ। सेक्सी नहीं, बिना मीटर की टैक्सी लग रही है। ये तो इतनी हालत खराब हो गई इनके बर्थडे पर, इन्होंने केक पर मोमबत्ती बुझाने के लिए फूंक मारी, वो तो फूकी नहीं, ये पीछे जाके दीवार में चिपक गई। आप क्या हंस रही हैं? आपका भी बर्थडे याद है मुझे। आपने फूंक मारी थी, केक सामने वाले के मुंह पे जाके लगा था, मोमबत्ती नाक में घुस गई थी बेचारे के, दिमाग की बत्ती जल गई। चलिए हम संसद की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो क्या सुनाएंगे मंत्री जी? मैं आपको आम बजट पेश करूंगा। अरे यार, मुझे लगा आज कोई जरूरी काम है। अच्छी खासी चलती हुई किटी पार्टी छोड़कर मैं आई हूँ। इतना मजा आ रहा था, डांस कर रही थी। एक तो इन पार्टियों के चक्कर में हमारे देश की हालत खराब हो रही है यार। पॉलिटिशियंस की पॉलिटिकल पार्टी, नौजवानों की रेव पार्टी, इन औरतों की किटी पार्टी। इन पार्टी के चक्कर में देश का पार्टीशन हो जाएगा किसी दिन। अरे मैं आम आदमी के लिए यहाँ पर आम बजट पेश कर रहा हूँ, जो ये निर्णय लेगा कि आने वाले 1 साल तक के ये आम आदमी कैसे अपना पेट काट कर अपना लेखा जोखा बनाने वाला है। वाह,
क्या हुआ? वाह मेरे फंसद के शेखर सुमन, वाह। अब तुम्हारी भाषण बंद हो गई। देखो अर्चना भी थरथरा रही है, डर रही है। देखो अब आगे बढ़ते हैं मंत्री जी, आगे बढ़िए। मैं तो आगे बढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन ये मेरा लैपटॉप कब से हाँ मैं भाई, चलिए चलिए, चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो यार हम नेताओं को ऐसी चीजें दिया मत करो जो हम चला नहीं सकते यार। हाँ, लैपटॉप की बात कर रहे हैं या देश की? है? ठीक है, अब बहुत मजाक मस्ती हो गई। चलिए अब हम फंसद की कार्यवाही शुरू करते हैं। रुकिए। हाँ, क्या हुआ? हाँ, तो फिर अरे ये क्या हुआ? 2 टांगों पे चल के नाड़ी आ गई। जी देखिए, बकवास बंद कीजिए, मैं एक आम इंसान हूँ। आम आदमी तो तुम लग नहीं रहे, आम जरूर लग रहे हो। और इस आम के अंदर कलिंगड़ किसने फंसाया है ये बताओ तुम मुझे। देखिए मैं यहाँ पे बजट सुनने आया हूँ। बजट सुनने आया तो आप घर पे बैठ के टीवी पे काय को नहीं देख लेता? हाँ। आम इंसान के घर में टीवी होता ही कहाँ है? अबे टीवी की बात हो रही है, कब्ज वाले काय को आपको रिएक्शन दे रहा है यार पगले। देखिए मुझे यहाँ पे आकर आपको ये भी बताना है कि किस चीज का रेट घटाया जाए और किस चीज का रेट बढ़ाया जाए। अच्छा, अब तुम हमें बताओगे कि आम बजट कैसे बनाया जाए। अब थोड़ी देर बाद तुम ये भी बताओगे कि सोहेल सोते सोते एक्ट कैसे देखे। तुम सिखाओगे इन लोग कैसे काम करते हैं। देखिए मंत्री जी, शांत हो जाइए। आप बजट पढ़िए, ये सुन लेंगे। आप तब तक एंजॉय करिए। ये लीजिए, मूली लीजिए, हाँ, जो मूली टमाटर लीजिए, वेज कॉमेडी एंजॉय करिए। चलिए। हाँ, साल 2012-2013 का आदरणीय महोदय महोदया, मैं बजट पेश करने जा रहा हूँ। हाँ जी। बता रहे तो का ऐसे कैसे बजट पास करे तुम लोग? कैसे टुकुर देखते हैं, पढ़ कर लौटे तो पेलते बता रहे तो मोटे। अरे ऐसे कैसे, जब ऑपोजिशन का आदमी बीच में बैठा नहीं तो बजट कैसे पास? एक खरबूजा कौन है? मंत्री जी नमस्कार। हाँ, लव यू टू। अरे ये आम आदमी है शर्मा जी। आदमी का तो पता नहीं, मेरे को आम जरूर लग रहा है। शर्मा जी वाला पंच पे पहले बोल चुका हूँ 5 मिनट पहले। तो बाकी का एक्ट भी खुद कर लो, हमें काहे तकलीफ दी फिर? ऐसे बोलना था, ऐसा मत बोलिए शर्मा जी। बैठिए ना थोड़े। अरे क्या कर रहे हैं मंत्री जी, ज्यादा मत बोलिए। आज विपक्ष के नेता ही हमें बचा सकते हैं। हाँ चलिए कार्रवाई शुरू करते हैं। बजट में कहा जा रहा है कि गरीबों को एक मोबाइल दिया जाएगा। वाह वाह वाह, लेकिन उससे आम इंसान को क्या फायदा? ए ठुल्ले इधर देख, तेरे गरीबों को मोबाइल देंगे, गवर्नमेंट तुम्हारा नंबर सेव करेगी। गरीब जब फोन करेगा सरकार को पता चल जाएगा गरीब आदमी इसका फोन उठाना नहीं, वो नहीं फायदा। बिल्कुल सही। और एक और चीज कहना चाहूंगा मैं कि हम इस बार से गरीबों को साल में केवल 7 गैस के सिलेंडर देंगे। और इसको 5, तेरे को 5। मुझे 5 क्यों? 2 साले जो बीच में फंसा के घूम रहा है उसका हिसाब कौन देगा तेरे को? अरे शर्मा जी, क्यों आम आदमी की खिंचाई कर रहे हैं? अरे वो गैस है, इसके पेट में गैस तो होगी। मैं तेरे को बताता हूँ एक बार क्या हुआ। हाँ। ये जो ओशीवाड़ा सोसाइटी है, हाँ जी। ये लोग अपनी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाने नहीं दे रहे थे। बिल्डर ने क्या किया? धोखे से इसको किसी के बाथरूम में भेज दिया। इसने 13 सेकंड अंदर लगाए। बिल्डिंग का चेयरमैन खुद भाग के गया बिल्डर के पास। हाँ। कहता है हम लोगों को एक कमरा चाहे कम दे दो, बिल्डिंग आज ही गिराओ। ऐसा पता नहीं क्या करके आया अंदर। मंत्री जी आप आगे बढ़िए। हाँ जी, मैं तो कह रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाए जाएं 2 से 5 रुपए के लिए। वाह, अरे क्या करे, आम इंसान मर जाएगा। और 2 से 5 रुपए लीटर बढ़ गया तो आम इंसान घर कैसे चलाएगा? तेरा घर पेट्रोल से चलता है बे? साले तू तो सीएनजी पे, तेरे को क्या लेना है पेट्रोल से? और नहीं तो क्या। और वैसे भी हम नेताओं को कौन सा पैसा देके पेट्रोल डीजल भराना पड़ता है, हम तो फ्री में ही भर लेते हैं। अरे मंत्री जी ऐसी बात नहीं, जो लोग नेता नहीं वो भी कभी कभी ऐसे ही तेल डलवाते क्या बात हैं। कर ये रहे हैं? अर्चना की पता है आपको? हाँ। अरे कई साल यही बोल के पेट्रोल डलवाती रही कि हम जज हैं। हाँ, एक दिन तो पेट्रोल पंप वाले ने पूछ लिया। हाँ। बोलता कौन सी कोर्ट में जज है? कहती कोर्ट में भी जज होते हैं, पता ही नहीं। उसका बोलती है हम लोग कॉमेडी सर्कस में जज हैं। उसको इतना गुस्सा आया, उसने गाड़ी में तो क्या तेल डालना था, जो घर से लगा के गई थी वो भी निकाल लिया। आधा लीटर तेल निकला है मिट्टी का, ऊपर से पीठ में जो काटा है वो अलग। अरे देखिए, हम अपने बजट में एक चीज कह रहे हैं कि जिस इलाके में 2 से ज्यादा बच्चे हैं परिवार में, वहां पर केमिस्ट की दुकान खुलनी चाहिए। वाह, और जिस इलाके में 2 से कम है वहाँ शक्ति कपूर को रेंट पे ले देंगे फ्लैट। तेरे को क्या की चिंता है? एक तो गरीब आदमी ऊपर से घटिया बात करेगा। क्या है तेरे को क्या लेना? पकड़ लटवा माइक मुंह में घुसेड़ देगा तो का। शांत हो जाइए आप। और ये मैडम क्या कर रही बार बार? शांत हो जाइए। सुबह से बैठी शांत, ये कुर्सी पे बैठ के अपने आप को जज समझने लगी है। शांत हो जाइए। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री पिछले 5 साल से बोला ही नहीं, और क्या शांति चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या बात है? क्या शांति चाहिए? क्या शांति चाहिए? ये लीजिए 500 रुपए सटायर के। 500 रुपए सटायर के। तेरे साथ पहले एक्ट किया, मैं देशभक्त बन गया। मेरे को तो डर है 3-4 और कर दिए, कहीं मेरे को फांसी ना हो जाए। ओह माय गॉड। मैं तो कहता हूँ साहब, सबसे पहली बात है हमारे बजट के अनुसार इस बार फुटवेयर के दाम जो हैं
वो हम बढ़ाने नहीं वाले। वाह वाह, क्या इससे उन लोगों को पता चलेगा जो लोग बड़ी बड़ी शादियों में पार्टियों में चप्पल पहन के चले जाते हैं? अरे आदमी पूछने वाला हो, बिरयानी में मटन थोड़ा कम डालो लेकिन जूते तो लो। बिल्कुल ऐसे अच्छा लगता है। बातें करते हैं बाहर लोग, पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जिनका जज चप्पल पहन के घूमता है, कंटेस्टेंट तो नंगे घूमते होंगे। ओह गॉड, सही कह रहे हैं पंडित जी आप। शर्मा जी आपका इस बारे में क्या विचार है? मैं सोच रहा हूँ कि मेकअप जो है उसके भी दाम नहीं बढ़ाए जाने चाहिए ताकि लोग थोड़ा ढंग का मेकअप करके आए। बिल्कुल सही बात कही। मैं कहता हूँ मेकअप घटिया लोग करके आते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? हर रविवार रात को 10-11 बजे पूरे हिंदुस्तान के लोग घबराए घबराए घूमते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी कर रहा हूँ। आप पे तो सीमेंट असर नहीं करता, मेकअप क्या करे? आप आगे बढ़िए मंत्री जी। पहुंच रही एक और बात हम कहना चाहेंगे कि अब से बकवास और बेबुनियाद कार्यक्रमों पर रोक लगा जी। रोक क्या? मैं तो पहले कहता था डटी खबर मत बनाओ। तेरी ऐसी की चाहिए। अरे ए, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। मैं तेरी दाल चावल दाल रोटी सबका दाम बढ़ाऊंगा मैं। अरे ये क्या कर रहे हैं? अब वो गरीब इंसान तो वैसे ही मर रहा है, आम इंसान का कुछ सोचिए ना, देखिए ना नौकरी ना रोटी। मैंने तो खुद 4 दिन से रोटी नहीं खाई। 1 रुपया क्या? दे दीजिए ना, रोटी खानी है। 1 रुपए देने रोटी खानी है? मैं तेरे को एक नहीं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। मेरे को ये बात बता, हमारे राज में 1 रुपए की रोटी देता कौन है? देखिए मंत्री जी, ऐसा कीजिए, आपने अगर बढ़ाना ही है तो खाद का दाम बढ़ाइए ताकि किसानों को भी कुछ फायदा हो। वाह, दाम बढ़ाए भी तो किसके? जो प्रोडक्शन खुद करता है, खाद, ताकि सुबह सुबह तू खाद पैदा करके लाख रुपया कमाए। शेर का मारे होते हो, मैं बता रहा हूँ तेरे को। जबरदस्ती की बकवास करते हो। अरे तुम कहाँ गए आम आदमी? तुम्हें बताओ, तुम इनकम टैक्स भरते हो कि नहीं? अरे इनकम टैक्स भरेंगे, इन लोगों को एक ही चीज भरनी आती है, कमोड। वो भी वेस्टर्न वाला कमोड, तो उसकी तो कैपेसिटी ज्यादा होती है, कहीं गलती से इंडियन में बैठ जाए टैक्स एडवांस में जाता है इनका। आए बड़े, हाँ काहे के अंदर घुसाए तुम लोग? कैसे घुसाए तुम अंदर? हम ही कह सकते हैं कैसे घुसाए। उन लोगों को क्यों नहीं कोसते जो हथियार लेकर संसद में घुस जाते हैं? अरे उनके हथियार तो हम छीन भी लेंगे, तू जो इंटरनल इन बिल्डअप लेके घूम रहा है, अगर ये कहीं फोड़ दे तो क्या करेगा तू? ये कोई आम आदमी नहीं, ये मुगलों के जमाने का पदौड़ा है। मिलोट, देखिए आप ऑपोजिशन के लीडर हैं, तो आप इनका बजट को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तेरे तो टीवी नहीं आता, तेरे को कैसे पता मैं अपोजिशन का लीडर हूं? तेरे को क्या लगता है कल को हम लोग भी सरकार बनाएंगे, हमें भी बजट पास करना है, हम लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे तो कौन समर्थन करेगा बे? तेरे को क्या लेना देना? ऐसे हम लोग मिलजुल के सरकार चलाएंगे तभी तो देश का बेड़ा गर्क होगा। क्यों भाई साहब? यहाँ आकर पता चल ही रहा है मुझे कि देश का बेड़ा गर्क ही होगा, कुछ नहीं होगा देश का। बिल्कुल सही कहा, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। जिस देश को, बिल्कुल सही कहा, इधर दफा हो जा, बाहर हो जा। जिस देश को बुड्ढे और फेसबुक को जवान चला रहे हैं, वो देश क्या तरक्की करेगा? बताइए मेरे को। सही बात कह रहे हैं जी। मैं तो कहता हूं देश को बदलना है, देश के नौजवान की सोच बदलनी पड़ेगी। जिस देश में ऐसे बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, भगवान ने कितनी भैंस जैसी सेहत दी है, दूध क्यों नहीं देते? देखिए आप शांत हो जाइए, क्यों भड़क रहे हैं मंत्री? भड़क रहे हूं, ये भड़कूं तो क्या करूं? 1 बजे कौन सा तेरा बाप बजट पेश करता है? हाँ, ये भी बात है, सही बात है। बात सही है, जो हमें पेश करना था हमने पेश कर दिया, बाकी अब आप जो पेश करना चाहे वो आप पर है।